नमस्कार दोस्तों। अपने इस वीडियो में एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन की बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। और किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि डॉक्टर की जो पर्ची होती है उस कुछ टर्म्स लिखी होती है, यानी डॉक्टर की पर्ची को कैसे पढ़ा जाए। जैसे आपने देखा होगा, इस प्रकार से आपके पास डॉक्टर एक पर्ची लिख के देता है जहाँ पर C/O इस प्रकार लिखा होता है, फीवर लिखा होता है, सिंस 3 PM ऐसे कुछ करके कुछ नॉर्मल जो वर्ड्स लिखे होते हैं जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। ये जो जैसे लिखा है यहाँ पर C/C स्टेबल, ये PAB, PPM 24 इस प्रकार से कुछ टर्म्स लिखी होती हैं, उन टर्म्स का मतलब जानेंगे। यानी मुख्य रूप से हम बात करें तो दवाई की जो पर्ची होती है जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसको कैसे पढ़ें, यानी उसमें कुछ टर्म्स लिखी होती है, उनको क्या मतलब होता है उनका कैसे जानें। यानी डॉक्टर द्वारा दवाई की पर्ची में लिखे जाने वाले कुछ जो कॉमन टर्म्स हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने यहाँ पर देखेंगे। तो दवाई की पर्ची में कुछ लिखे जाने वाले जो कॉमन टर्म्स हैं वो देख सकते हैं। जैसे BP शब्द लिखा हो तो इसका मतलब होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। उसके बाद जैसे BSF शब्द लिखा हो तो इसका मतलब होता है ब्लड शुगर फास्टिंग। USG शब्द लिखा हो तो इसका मतलब होता है अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी आपको करवानी है। CXR इस प्रकार का यदि शब्द लिखा है तो इसका मतलब होता है चेस्ट का एक्सरे, यानी चेस्ट एक्सरे करवाना है, आपका जो सीना है उसका एक्सरे करवाना होता है। टी का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी टी शब्द लिखा है तो इसका मतलब टेम्परेचर। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, जैसे ये लिखा है RR लिखा है, और इसी प्रकार टी शब्द लिखा होता है इसका मतलब होता है टेम्परेचर। उसके बाद PR का मतलब होता है प्लस रेट। RR का मतलब होता है रेस्पायरेशन। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टर्म लिखिए RR24, यानी रेस्पायरेशन रेट है जो 24, यानी बहुत ज़्यादा है, 16 होनी चाहिए कॉमन। तो RR का मतलब रेस्पायरेटरी रेट है। HR का मतलब हार्ट रेट है हार्ट रेट या हार्ट बीट जिसको बोल सकते हैं। शब्द होता है BID या BD, इसका मतलब होता है 2 टाइम्स D। BID BD का मतलब होता है दिन में 2 बार। जो भी दवाई लिखी होती है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा है BD, ये लिखा है BD का मतलब होता है 2 टाइम्स D, यानी एक दिन में 2 बार आपको ये दवाई लेनी है। TID या TDS ये शब्द लिखा है, इसका मतलब 3 टाइम्स AD। जैसे ये लिखा है TDS, तो यहाँ पर 10 डेज की दवाई है तो TDS लिखा है। TDS का मतलब 3 टाइम्स ए डे, एक दिन में 3 बार। OD का मतलब होता है वंस इन डे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं OD लिखा है शब्द, ये OD शब्द लिखा, OD का मतलब दिन में एक बार। QD मतलब एवरी डे, प्रत्येक दिन। QD शब्द लिखा, इसका मतलब होता है प्रत्येक दिन आपको ये लेनी है। QID इसका मतलब होता है 4 टाइम्स ए डे, यानी एक दिन में ये जो दवाई है वो 4 बार आपको लेनी है। उसके बाद एक शब्द लिखते हैं दवाई लिखने के बाद SOS का मतलब है इफ़ नीडेड, यानी यदि आवश्यकता हो तभी लेनी। जैसे हम चेक करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास तो सर दर्द की दवाई देता है, साथ में माइग्रेन की अगर कोई भी दिक्कत है दवाई देता है, तो उसमें से यदि ऐसे बोलता है कि जब सर दर्द हो तभी ये दवाई लेना, इसी प्रकार यानी जब ज़रूरत हो तभी जो दवाई लेनी होती है उसके लिखता है SOS। उसके बाद HS या फिर BT, इसका मतलब होता है बिफोर स्लीप, सोने से पहले ये दवाई आपको लेनी है, यानी ये दवाई लेकर आपको सोना है। उसके बाद BBF का मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट से पहले ये दवाई आपको लेनी है। हाँ, खाली पेट लेनी है तो खाली पेट लिखता है। जैसे यहाँ पर यदि दवाई लेकर आपको सोना नहीं है तो लिखेगा लेटना नहीं है, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। PC का मतलब होता है आफ्टर मील्स, जो भोजन है भोजन करने के बाद आपको ये दवाई लेनी है। AC शब्द लिखा है, AC शब्द का मतलब होता है बिफोर मील्स, जो आप भोजन कर रहे हो उससे पहले आपको लेनी है। उसके बाद आती है जैसे OPD मतलब आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट। आप जब भी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पर OPD लिखा मिलता है, और या फिर हिंदी में लिखा था बहिरंग रोगी कक्ष, यानी OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट, यानी ऐसा डिपार्टमेंट जिसके अंदर कोई भी जो पेशेंट्स हैं वो भर्ती नहीं है, यानी जो भर्ती है उसके लिए OPD नहीं होगी। जो नॉर्मल चेक करवाने जाते हैं, जैसे सर्दी बुखार के लिए हम दवाई लेने जाते हैं तो हम OPD में जाते हैं, यानी हम वहाँ पर पहले से एडमिट नहीं है। जो एडमिट होंगे उनके लिए OPD नहीं होती, जो एडमिट नहीं है उनके लिए OPD होती है, यानी आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट। उसके बाद IPD
आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट्स डिपार्टमेंट, यानी जो भर्ती हुए, जिनकी मरीज भर्ती हो चुके हैं उनके लिए आईपीडी टर्म यूज होती है। उसके बाद C/O, यहाँ पर देख सकते हैं C/O लिखा है, ये C/O लिखा है। इसका मतलब कंप्लेंट्स हो, कोई भी दिक्कत हो उससे संबंधित कंप्लेंट्स हो, इसके लिए C/O लिखा जाता है। जैसे कंप्लेंट्स का मतलब है जैसे उल्टी आ रही है, कोई भी उल्टी आ रही है, जैसे यहाँ पर लिखा है वोमिटिंग 5 से 6 टाइम से, यानी जो भी दिक्कत है, कफ आ रहा है, कोई भी दिक्कत होती है ना, जैसे हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हम चेक करवाते हैं तो हमारी कोई भी दिक्कत है, क्या हमारे पास कंप्लेन है, उसके लिए C/O लिखा जाता है। O/E का मतलब ऑन एग्जामिनेशन, यानी डॉक्टर चेक करता है तो उसमें कौन कौन सी दिक्कत आती है वो बताता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं O/E लिखा है, यहाँ पर देखो स्टेबल है, उसके बाद वेल दे रखा है, ये रेस्पिरेटरी 24, यानी ये चीज़ डॉक्टर चेक कर ली है। डॉक्टर जिन चीज़ों को चेक कर लेता है उनके लिए ऑन एग्जामिनेशन लिखा है, यानी ये चेक कर रहा है डॉक्टर। RX शब्द लिखा हो, डॉक्टर की पर्ची, उस डॉक्टर की पर्ची पर सबसे पहले जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो एक शब्द लिखा होता है RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, यानी ये जो दवाई है वो किस प्रकार आपको लेनी है उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन है या उसकी डिटेल्स है। TX का मतलब होता है ट्रीटमेंट, यानी जिस बीमारी का जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा उसके लिए TX शब्द लिखा जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पर DS का मतलब होता है डायग्नोसिस, यानी जांच किसकी करवानी है उसके लिए DX शब्द आता है। HX का मतलब है हिस्ट्री, पहले से कोई भी जैसे रोगी है उसकी पहले पर्ची देखते हैं, उसमें ये हिस्ट्री है, यानी उसके ये रोग था या नहीं है, उससे संबंधित HX शब्द लिखा जाता है। SX का मतलब सिम्टम्स, जैसे बुखार हो रही है, खांसी आ रही है, कफ आ रहा है, ये सारी जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उनके लिए SX शब्द लिखा जाता है। यानी डॉक्टर लिख के देगा कि इसको ये लक्षण है तो इसकी ये जांच करनी है, तो उसके लिए SX शब्द लिखा हुआ मिलता है। C का मतलब होता है विद भी, जैसे हमारे सर्दी हो रखी है और साथ में खांसी आ रही है और साथ में कफ आ रहा है तो इसके लिए C शब्द लिख देते हैं, विद शब्द, या C का मतलब होता है विद। ठीक है, उसके बाद जैसे देखो S/S लिखा होता है, तो SX का मतलब साइंस एंड सिम्टम्स, ये लक्षण है और ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई त्वचा पर दिक्कत हो गई, उसके सिम्टम्स में लाल निशान होने वगैरह वगैरह जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, साथ में जो दिखाई दे रहे हैं वो साइंस है, तो S/S का मतलब होता है साइंस एंड सिम्टम्स। स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली, यदि कोई भी दिक्कत हो और तुरंत जांच करवानी है, उसको तुरंत एडमिट करवाना है या तुरंत उसको दवाई देनी है, उसके लिए STAT शब्द लिखना है। STAT का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से। VS का मतलब है वाइटल साइंस या जेव चिन्ह, जो भी जेव चिन्ह दिखाई देते हैं उससे संबंधित जो शब्द लिखा जाता है वो होता है VS। कैप का मतलब होता है कैप्सूल, जैसे टेबलेट देता है उसके आगे ऐसे शब्द लिखा हुआ मिलता है, कैप मिलता है या टैब शब्द मिलता है, या तो कैप शब्द मिलेगा या टैब शब्द मिलेगा। जैसे ऊपर दिखाते हैं आपको, यहाँ पर ऊपर की तरफ चलोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ शब्द लिखा हुआ मिलता है, जैसे इसमें तो लिखा नहीं है लेकिन लगभग डॉक्टर लिख के देता है कि कैप या टैब। कैप का मतलब होता है यहाँ पर CAP शब्द लिखा हुआ मिले, इसका मतलब होगा कैप्सूल है वो, ठीक है, वो कैप्सूल है। और TAB का मतलब होता है टैबलेट, तो CAP का मतलब कैप्सूल और TAB का मतलब टैबलेट। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो डॉक्टर अपनी जो पर्ची लिखी देता है, प्रिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, उस पर लिखे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो ये इस प्रकार हमने बात की इसके अंदर, और इससे संबंधित कुछ अन्य अगर आपको दिक्कत हो या ऐसा लगे कि बढ़िया चीज़ है या कुछ और जानना है तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इस प्रकार की अन्य वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई भर्ती, एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।